सुबह से लेके शाम तक हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी घर में ही कैसे टाइम निकल जाता है और पता भी नहीं चलता है, और जिससे हमें अपने कामों को करने में कभी-कभी डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और हम अपने काम को सुचारू रूप से जो सुबह के काम हैं वो कर नहीं पाते हैं। तो कुछ मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ सुबह से शाम तक, शायद आपको अपने रूटीन में कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी। सुबह के मॉर्निंग ब्रेकफ़ास्ट को लेकर के मैं कोशिश यही करती हूँ, अगर मुझे सुबह में जल्दी जो है ब्रेकफ़ास्ट बनाना है तो उसके लिए मैं कुछ तैयारियाँ रात को ही कर लेती हूँ। जैसे सब्जियाँ काट के रखना, किचन क्लीनिंग थोड़ा बहुत कर लेना, काउंटर टॉप क्लीन कर लेना। तो इससे जो है हमारी सुबह के जो ब्रेकफ़ास्ट हैं वो आसानी से बन जाते हैं, और उसके बाद जो है धीरे-धीरे जो है किचन के काम मैं कर पाती हूँ। इससे ये रहता है, अगर सब्जियाँ काट के रखते हैं तो आपके जो किचन के जो काम होते हैं वो थोड़ा-सा ईज़िली हो भी जाते हैं। और अगर आप चाहें तो आटा गूँथ के थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं नाश्ते के लिए, सब्जियाँ काट के रख सकते हैं। तो इससे जो है आपका काम सुबह का जो है वो जल्दी भी हो जाएगा। अगर आप फैमिली में रहते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिंगल रहते हैं तो ये आइडिया आप ज़रूर ले सकते हैं। और ये जो है मसाले जो है मैं घर पे ही बनाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये गोल मिर्च और दालचीनी और लौंग को मैंने यहाँ पे कूट के रखा है। जब भी मुझे चाय में डालनी होती है, जब भी मैं काढ़ा बनाती हूँ या चाय बनाती हूँ तो उसको जो है यहाँ पे मैं हफ्ते भर के लिए मैं इसको रख देती हूँ। जब भी मैं घर का मसाला बनाती हूँ तो उसके साथ ये काम मैं ज़रूर करती हूँ, और इससे बहुत ही सुचारू रूप से मेरे जो सुबह के काम हैं, जैसे काढ़ा बनाना, कोई चाय पिए, कोई काढ़ा पिए, तो उससे देरी ना लगे और आसानी से जो है हमारा सुबह का चाय और काढ़ा बन पाए। ये मसाला जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, होममेड मसाला, मैंने अपने चैनल पे पब्लिश किया है। उसका लिंक जो है मैं दे दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ये मैंने बनाया है, और कुछ चीज़ें जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, इस तरह की स्पाइसी जार में आप रख सकते हैं। तो इससे भी काफ़ी आपको मॉर्निंग के काम को करने में आसानी मिलेगी। और किचन क्लीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सुबह में ही सारे अपने किचन के काम को कंप्लीट करिए। आपको जब भी थोड़ा रेस्ट करने के बाद ये आप काम कर सकती हैं। क्योंकि मैं काउंटर टॉप को क्लीन कर देती हूँ। बस गैस जो रह जाता है, मुझे जब डीपली क्लीन करने रहते हैं तो मैं ये इवनिंग में ही करती हूँ। जब मेरी चाय बनती है तो एक तरफ मैं चाय बनाती हूँ और बाकी जो काम है जो इस तरह से मैं इसको करती हूँ। तो बहुत ही ईज़ी तरीके से मेरे काम हो जाते हैं, और काउंटर टॉप को मैं सुबह में ही क्लीन करती हूँ। गैस वगैरह और सिंक वगैरह जो जो इस तरह के जो काम हैं तो वो मैं इवनिंग में ही करती हूँ, और मुझे बहुत ही ईज़ी तरीके से मेरी किचन मैनेज हो जाती हैं। तो बहुत ही बढ़िया होता है इस तरह से हम अपने अगर सुबह से लेकर के शाम तक के काम को अगर करते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर टाइम परफेक्ट ही काम को करें। अपने शरीर को भी थोड़ा-सा राहत दे कर के ही हम अपने किचन को मैनेज कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हाँ, किचन के काम को हम इग्नोर करें, बट हाँ, आप कुछ चीज़ों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि पार्ट वाइज़ में जैसे सुबह में खाना बना लिया, थोड़ा-सा काउंटर टॉप क्लीन कर लिया, बर्तन लगा लिया, तो इतना इनफ है सुबह के काम के लिए। और बाकी जो काम जो रह जाते हैं, अगर डीप क्लीनिंग किचन करनी है तो वो शाम को आप जब भी चाय बनाएं या उसके थोड़े से पहले इस तरह के जो काम हैं आप कर सकते हैं। आपका जो किचन का काम है वो डीप क्लीनिंग भी हमेशा क्लीन रहेगा, और बाकी भी जो चीज़ें हैं आपके किचन के काम हमेशा होते जाएंगे। और इस तरह से काम करने का जो मेरा तरीका है, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आप चाहें तो इस टिप्स को अपना सकते हैं, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, और अपने सुबह से शाम के काम को आप सुचारू रूप से कर पाएंगे। इस तरह से जो है हमारे किचन के काम जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और बाकी जो रूम वगैरह के जो काम हैं
उसको भी हम सुबह में नहाने से पहले उसको हम बेड वगैरह ठीक करके कर सकते हैं, झाड़ू लगा के और शावर ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है हमारे किचन के काम कंप्लीट हो जाएँगे। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ को किचन में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, तो अगर किचन साफ़ नहीं रहेगा, तो हमारा जो है काम करने का मन भी नहीं करता है और काफ़ी जो है वो दिक्कत होने लगती है। इसके बाद आती है कपड़ों को फ़ोल्ड करना। मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना बिल्कुल भी कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन करना ही करना रहता है। तो इसका मैं एक ट्रिक आपको देती हूँ। आप किसी फ़ोन में दूसरे फ़ोन में या अपने फ़ोन में, जो भी आपका फ़ोन खाली हो, क्योंकि अभी मैं जिस फ़ोन से ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ मेरा मेन फ़ोन है और एक फ़ोन मेरे पास और है जिसमें मैंने वाईफ़ाई कनेक्ट करके अपना मनपसंद जो है गाना मैंने लगा दिया है, जो मुझे गाने पसंद हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। जब भी मुझे कोई इस तरह के काम करने रहते हैं, मुझे नहीं पसंद होते हैं, तो मैं इस तरह के काम को वो प्लेलिस्ट चला देती हूँ और अब जो है अपने इस तरह के जो बोरिंग काम होते हैं मैं उसको कंप्लीट कर देती हूँ बिना थके। और यकीन मानिए इतनी जल्दी और इतनी अच्छी तरह से आप ये काम कर पाएंगे कि आपको विश्वास नहीं होगा और आपके जो सारे काम हैं वो जो कपड़े फोल्ड करने वाला वो बहुत अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। तो अभी एक पुराने क्लासिक जो है गानों का एक बनाइए प्लेलिस्ट और उस तरह से आप अपने गैलरी में सेव करिए उसको और आप अपने कपड़े को फोल्ड करिए। तो बहुत ही बढ़िया है ये तरीका, मैं ये करती हूँ और कौन कौन इस तरह से ये करता है आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए, हालांकि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने में आधे घंटे लगे और कपड़े फ़ोल्ड हो गए और उसी समय मैं कपड़ों को रख देती हूँ। उसको मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हाँ अभी मैं बाद में करूँगी, या क्योंकि जब कपड़े फोल्ड हो जाते हैं तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में। और क्योंकि अगर ये काम हम रख देते हैं तो वो हमारा काम जो है काफ़ी लेंदी हो जाता है और फिर हमारा जो है रूम जो है मेसी दिखता है और फिर काम करने का मन नहीं करता और वहीं पे हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और अपने कामों को हम सुचारू रूप से कर नहीं पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये मेरे जो सुबह मॉर्निंग टू इवनिंग का मैंने ये वीडियो आप लोग के साथ मैंने अपनी दिनचर्या शेयर की है और आशा ये भी करती हूँ कि आपको इससे कुछ आइडिया ज़रूर मिला होगा। इन आइडिया को ज़रूर अपनाइए। तो एक रिक्वेस्ट है, आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक करिए इस तरह के वीडियो को कंटेंट को देखने के लिए। तो देखिए मेरे यहाँ पे जो है कपड़े फोल्ड हो गए हैं और मैंने ये सबकी जो कपड़े फोल्ड करने का जिसके जिसके जो भी कपड़े हैं मैंने यहाँ पे रख दिया है और देखिए कितनी अच्छी तरह से ये हो गए हैं। तो मैंने वार्डरोब की डीप क्लीनिंग की एक वीडियो शेयर की है, उसकी जो लिंक है मैं यहाँ पे दे रही हूँ आई बटन में, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा कि मैं अपनी वार्डरोब की डीप क्लीनिंग कब कब करती हूँ साल भर में, और उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिला होगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं, डीमोटिवेटेड हैं, तो आप इससे ज़रूर आपको मोटिवेशन मिला होगा और आप अपने काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे। क्योंकि हम हाउसवाइफ को समझने वाला बहुत कम लोग होते हैं और बहुत ही हमें ही अपनी समझदारी से अपने घर को चलाना पड़ता है। तो आशा करती हूँ कि पसंद आए होंगे तो अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। इसमें से कौन सी आइडिया आपको अच्छी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मैं आप लोग को अपने अगले वीडियो में और अगले ब्लॉग में मिलती हूँ किसी न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।